होना बस, गिराव मत बल्कि लिए रहो, जो देने का नाटक करना। हाँ हो गया। ये अच्छा शीर्षक है गीत का, धूप के अच्छा बता दें क्या हटा पड़ेंगे नीचे पहचान तो बहुत है। व्योम तटु पर, व्योम तटु पर इंद्रधनुषी स्वर्ण रेखा खींच कर मेघ के टुकड़े तरासे धूप के अक्षर। व्योम तटु पर इंद्रधनुषी स्वर्ण रेखा खींच कर, व्योम तटु पर इंद्रधनुषी स्वर्ण रेखा खींच कर मेघ के टुकड़े तराशे धूप के अक्षर। चांदनी फिर खिलखिलाई सर्दियों की रात, अनछुई चिंगारियों के ओस भीगेगा। उन चांदनी फिर खिलखिलाई सर्दियों की रात, अनछुई चिंगारियों के ओस भीगेगा। आँख के अंधे कुहासे कांपते थर थर, मेघ के टुकड़े तरासे धूप के अक्षर। व्योम तटु पर इंद्रधनुष की आगे की पंक्तियाँ हैं, प्राकृतिक चित्रों को माने जाए शब्द दिया है। डालियाँ करने लगी श्रृंगार नख सुख टेसुओं से, डालियाँ करने लगी श्रृंगार नख सुख टेसुओं से। झील की आँखों में सपने तिर रहे जो बतखों से। जैसे व्यक्ति के आँखों में सपने तैरते हैं, इसलिए झील की आँखों में तैर रहे हैं सपने, बतख की सपने। डालियाँ करने लगी श्रृंगार नख सिख टेसुओं से, झील की आँखों में सपने तिर रहे जो बतखों से। आज लहरें फिर उठेंगी फेंकिए पत्थर, मेघ के टुकड़े तरासे धूप के अक्षर। व्योम तटु पर इंद्रधनुषी स्वर्ण रेखा खींच कर मेघ के टुकड़े तरासे धूप के अक्षर। एक चित्र और देखिए जंगल का। वनलताएं पेड़ के कंधों पे अपने सिर टिकाए, वनलताएं पेड़ के कंधों पे अपने सिर टिकाए, कर रही मनहार पामन बाहों में समाए। वनलताएं पेड़ के कंधों पे अपने सिर टिकाए, कर रही मनहार पामन उन्हें बाहों में समाए। बारिशों की पाँव में उन घुघुरुओं की छाप पर, बारिशों की पाँव में उन घुघुरुओं की, बारिशों की पाँव में उन घुघुरुओं के छाप पर, मेघ के टुकड़े तरासे धूप के अक्षर। व्योम तटु पर इंद्रधनुषी स्वर्ण रेखा खींच कर मेघ के टुकड़े तरासे धूप के अक्षर। एक और चित्र देखिए। एक पक्षी होती है, बड़ा पक्षी, जो
नदी उदियों के किनारे ऐसा अपना घोंसला बनाती है कि कितना अधिक पानी आवे घूमता रहे लेकिन उसको गिरना नहीं है। हाँ, उसकी बुनाई बड़ी स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग बुनाई होती है, तो उसको मैंने जो है शब्दों में पिरोया है। आँधियों की वो चुनौती बयाने स्वीकार कर, घोंसला सुंदर सुदृढ़ तिनकों से रच रची के बना कर, झूलता जिसमें जहाँ तकनीकता स्तर, मेघ के टुकड़े तराशे धूप के अचल, तट पर इंद्रधनुषी स्वर्ण रेखा खींचकर, मेघ के टुकड़े तराशे धूप के अचल। एक चित्र और देखिए, वो जो मेघदूतम है कालिदास का, उसका नायक और नायिका को मैंने जो है इसमें देने का किया है। देखिए, मेघ कहना प्रियतमा से, मेघ कहना प्रियतमा से, धैर्य रखना दग्ध मन में, मेघ कहना से धैर्य रखना दग्ध मन में, यक्षिणी बिरही जले जो उस मिथुर पलाश बन में, मेघ कहना प्रियतमा से, धैर्य रखना दग्ध मन में, यक्षिणी बिरही जले जो उस मिथुर पलाश बन में, मेघ लाए हाथ में आंसू हृदय प्रस्तर, रेखा खींचकर, मेघ के टुकड़े तराशे धूप के अक्षर। एक अंतिम बंद है, ये बहुत ही हमको प्रिय है, जो वातावरण सौहार्द का जंगलों में देखने को मिल जाता है, वो कहीं नहीं देखने को मिलता, सिर्फ देखने की दृष्टि चाहिए। देखिए, वन दिशाएं पड़ रही वैदिक ऋचाएं साथ में, वन दिशाएं पड़ रही वैदिक ऋचाएं साथ में, कोयले अरदास कलमा, कोयले अरदास कलमा पढ़ें बगले पाठ में, पंडिताएं पढ़ रही वैदिक ऋचाएं साथ में, कोयले अरदास कलमा पढ़ें बगले पाठ में, नाचते बन मोर चारों धाम से बढ़कर, मेघ के टुकड़े तराशे धूप के अक्षर, कटी पर इंद्रधनुषी स्वर्ण रेखा खींचकर, मेघ के टुकड़े तराशे धूप के अक्षर। साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यावरण के क्षेत्र में अनवरत रूप से कार्यरत विंध्य संस्कृति सोच समिति उत्तर प्रदेश ट्रस्ट एवं कला पर्यावरण साहित्य की पत्रिका सोन घाटी की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि। धन्यवाद। रात रात जाग जाग सोचता ही रहता है, तन मन धन से नहीं कुछ नाता है। कि रात रात जाग जाग सोचता ही रहता है, तन मन धन से नहीं कुछ नाता है। जंगलों में, घाटियों में, झुग्गियों में घूम घूम मन दर्पण में चित्र वह बनाता है। झोला लटकाए हुए, बाल बिखराए हुए, देखो देखो सड़कों पे कौन वह आता है। धरती का प्यार यह
शब्द शिल्पकार यह वाह, वाह। सच मानिए कवि राष्ट्र निर्माता क्या बात है, क्या बात है। बहुत धरती सुंदर का चित्रण। प्यार यह बहुत बढ़िया बहुत चित्र। शब्द सुंदर शिल्पकार यह सच मानिए कवि राष्ट्र निर्माता है। एक छंद और कि सूर्य की किरण जहाँ तक नहीं जा सकी वाणी का वरद पूत वहाँ चला जाता है। सुख दुख दोनों एक साथ झेलता हुआ हर वातावरण में वह ढल जाता है। चांदनी की रात हो या कि बरसात हो एक पल रोता एक पल मुस्कुराता है। यह भी तन्हाई को काटने की हद है नाम किसी और का लिख लिख मिटाता है। क्या बात, क्या यह बात, भी क्या बात। तन्हाई को अरे बहुत- काटने की हद है नाम किसी और का लिख लिख मिटाता है। और दो छंद में और पढ़ रहा हूँ। ये छंद जो है 6 दिसंबर 1992 को हमने लिखा था और आज उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। 6 दिसंबर 92 का है कि रावणों का राज्य एक बार फिर आया यहाँ छोटे बड़े रावण सभी एक मत हो गए। हाँ कि रावणों का राज्य एक बार फिर आया यहाँ छोटे बड़े रावण सभी एक मत हो गए। पूजा वाले जाप वाले पुण्य पर ताप वाले जो भी यहाँ रत थे सारे हत हो गए। राम जन्मभूमि के उद्धार का उछाह लिए राम जी के भक्त सारे हनुमत हो गए। अब कैसे कोई देगा अब राम की दुहाई यहाँ राम राम कहने वाले राम सत हो गए। कि राम जन्मभूमि के उद्धार का उछाह लिए राम जी के भक्त सारे हनुमत हो गए। अब कोई कैसे देगा अब राम की दुहाई यहाँ राम राम कहने वाले राम सत हो गए। एक छंद कि राम भक्त मार दोगे पुरखों को तार दोगे मरने के बाद भी आराम नहीं पाओगे। और राम जी के दूत जब बांध के ले जाएंगे तो सच सच बोलो कहाँ भाग तुम पाओगे। घर के चिराग जो बुझे हैं जन्मभूमि में क्या उन्हें फिर से जला तुम पाओगे। हिंदुओं के राम रमते हैं जन जन में मन में से राम को निकाल नहीं पाओगे। कि हिंदुओं के राम रमते हैं जन जन में मन में से राम को निकाल नहीं पाओगे। एक गोष्ठी भी हो गई। हेलो हाँ हाँ कहाँ चले गए थे? अरे कुछ इस पर कुछ आया हुआ है कहीं पीडीएफ पाया ठीक हो गया है। एक तो नंबर दे रहा था एक तो गूगल का जो है कोड नंबर हमको दिया था। घर में रहें आओ मिलजुल के हम एक घर में रहें गांव में हम रहें या शहर में रहें आओ मिलजुल के हम एक घर में रहें गांव में हम रहें या शहर में रहें। माँ का आंचल सदा सर को ढकता रहे उसकी ममता में आठों पहर में रहें। अपनी डफली न हो ताल अपना न हो सारा परिवार बस एक बहर में रहे। आओ मिलजुल के हम एक घर में रहें गांव में हम रहें या शहर में रहें। मिल के आंगन की दीवार खुद तोड़ दें मिल के आंगन की दीवार खुद तोड़ दें
सबका प्यारा बन सबकी नजर में रहें, आओ मिलजुल के हम एक घर में रहें। हम बुजुर्गों का आशीष लेते रहें, रात दिन हम हमेशा टहर में रहें। नाव को डूबने से बचा लेगा वो, हम भंवर में रहें या लहर में रहें। आओ मिलजुल के हम एक घर में रहें, गाँव में हम रहें या शहर में। कई गुरु जी बात ना दिवस की 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज विंध्य शोध संस्कृत शोध समिति के इस सभागार में आयोजित संगोष्ठी, जो राष्ट्रध्वज के बाद आयोजित हुई, उस संगोष्ठी में देश काल और समाज पर आधारित अपनी स्वरचित रचनाओं से हमारे साहित्य जगत के से जुड़े साहित्य मनीषी सम्मानीय शिव नारायण शिव जी, सम्मानीय सुशील राही जी और सम्मानीय अमरनाथ अजय जी ने जो सुंदर चित्रण अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत कर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुदृढ़ रखने और पर्यावरण तथा प्रकृति को सदा हरा भरा बनाए रखने की प्रेरणा दी है। हम इन साहित्य मनीषियों को बहुत बहुत आज इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह आकांक्षा भी व्यक्त करते हैं कि इस कोरोना महासंक्रमण से जूझते हुए अपनी साहित्यिक संरचना में निरंतर जो है अपना साहित्य सृजन का यह कार्य करते रहें और संस्थान के संस्थापक मुख्य सचिव या दीपक जी, जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पावन पर्व पर साहित्य और समाज से जुड़े मनीषियों को एकत्रित करके और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने तथा साहित्यिक संरचना को बढ़ाने में अपना योगदान देते चले आ रहे हैं। ये भी मैं माँ भारती से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें और स्फूर्ति और मजबूती प्रदान करें ताकि यह कार्यक्रम इससे भी और सुंदर ढंग से संपादित होता रहे।